जो सोएगा ना उसको पानी लेके दे देना, मदद करना, ठीक है। आज का विषय यह है, बुद्धि परमेश्वर का क्या है? वरदान है। हालेलुया। ये जो बुद्धि है परमेश्वर का क्या है? वरदान है। भाग 1 बहुत एपिसोड भाग बहुत जाएगा ये। जब मैं स्टडी कर रहा था परमेश्वर का इस बातों को, तो इतना लंबा जा रहा है, इतना लंबा जा रहा है, मैं एक बार में खत्म करने नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने भाग 1 दे दिया। ये चलेगा कई दिन तक। कहता है बुद्धि जो है परमेश्वर का वरदान है। अगर ये वरदान आपको मिल गया है, ये बुद्धि का वरदान मिल गया है, वो हमेशा गलत में नहीं चलेगा, वो कभी भी गलत नहीं सोचेगा, वो कभी भी बुराई नहीं सोचेगा। ये वरदान आपको मिल गया। मैं वचन से प्रूव करूंगी। इसलिए कहता है, देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो कहता है परमेश्वर ने लोगों को, शब्द ध्यान देना, लोगों को, लोग नहीं, लोगों को एक ऐसी बुद्धि और दिमाग से बनाया है। क्या? एक ऐसी बुद्धि और दिमाग से बनाया है। किसको? लोगों को। हालेलुया। ऐसे बुद्धि और दिमाग से बनाया है जो कि, देखिए, जो कि अनुमान करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है। सक्षम का मतलब जानते हैं? जानते कि नहीं? आगे है, तेज है। हालेलुया। कहता है परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ने लोगों को एक ऐसी बुद्धि और दिमाग से बनाया है जो अनुमान, उसको कहते हैं तर्क। क्या? तर्क। कहते हैं जो अनुमान करने, स्टडी करता हूँ, क्या कहते हैं? हिस्ट्री में क्या करता हूँ? स्टडी करता हूँ। कहते हैं जो अनुमान करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है। हालेलुया। वही महत्वपूर्ण निर्णय लेगा जिसके पास परमेश्वर का क्या है? बुद्धि है। जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि नहीं है ना, आप जानते हैं। इसीलिए आगे देखते हैं तो कहता है परमेश्वर का, ये जो मेरे अंदर में डलता है, जो परमेश्वर कहता है मेरे विचार से, खुद का मैं कह रहा हूं, मेरे विचार से बुद्धि लोगों के कामों को प्रभावित करती है। क्या करता है? मेरे विचार से, मेरे ख्याल से लोगों के कामों को प्रभावित करती है। फिर बुद्धि से ले गई विचार लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। बुद्धि से जो लेता है ना, उसको क्या करता है? प्रभावित, यानी खुशी कर सकता है। लेकिन जैसे हम आगे देखते हैं, एक वचन याकूब, इसको प्रकाशन मिला याकूब को, और इसको लिखने के लिए वो आत्मा सहायता किया, वो उसको मदद किया। वो परमेश्वर का आत्मा कहता है, याकूब 1:5 में कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की खटी, क्या? तुम में से किसी को बुद्धि की खटी क्या है? पढ़िए बाइबल से पढ़िए। हाँ, है होगा, घटी है तो होगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो यहाँ हो नहीं आया। कहता है पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो, हाँ आगे, परमेश्वर से मांगे। क्या करे? परमेश्वर से मांगे। किससे मांगे? मांग नहीं, मांगे। शब्द को ध्यान देना, मांगे। कहता है पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से क्या करे? मांगे। बुद्धि किससे मांगते हैं? अच्छा, थोड़ा मुझे बुद्धि बता दो। कहते ही नहीं, कोई बुद्धि नहीं दिख रहा है, क्या करूं? कोई ज्ञान नहीं है, मुझे थोड़ा ज्ञान बता दो। लोग कह देगा तुम कमाने नहीं पाता है, दारू ला बेच। यही तो है, दारू ला बेच, देखना कितना पैसा आएगा। आज जो टोली है ना, ये गांव, वहां से स्कूटी में, यहाँ से टेम्पू में लेकर आपका घर पहुंचा देगा। अच्छा बुद्धि इस्तेमाल किया, यह है कुबुद्धि। कहता है परमेश्वर से मांगे। क्या कर? परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए। उल्हाना का मतलब जानते हैं ना? बिना डांटे। परमेश्वर कहता है जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से
देता है और उसको दी जाएगी जो मांगेगा। हालेलुया। उसको मिलेगा वो बुद्धि जो क्या करेगा, मांगेगा, परमेश्वर को मांगेगा। आप धन मांगते हैं आपका प्रार्थना में, आप दौलत मांगते हैं, आपको लड़की मांगते हैं प्रार्थना में, लड़का मांगते हैं प्रार्थना में, बेटा बेटी मांगते हैं, किसी का नहीं तो मांगते हैं, लेकिन कभी तूने एक चीज को नहीं मांगा जो जिसको मांगा सुलेमान राजा। ना धन मांगा, ना अपना दुश्मन का नस को समझा, ना ऐसा कोई चीज नहीं समझा, लेकिन मांगता है तो वो था, क्या था, बुद्धि, ज्ञान था। इसीलिए परमेश्वर ने इसको दिया और कहता है परमेश्वर, मैं आऊंगी उसका विषय में, और परमेश्वर कहता है इसलिए वो ये बुद्धि मांगा ताकि उसका बातों को बता सके। किसको, लोगों को बता सके। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस जगह में, जल्दी खत्म होगा क्योंकि मैं छोटा छोटा रखा हूं। कहता है यहाँ पर मैं लोगों को एक बता देना, मैं कह रहा हूं बाइबल ने, यहाँ पर मैं लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बात बहुत गजब का है। कहता है यहाँ पर मैं लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस संसार के लोग, इस संसार के लोग देखना चाहते हैं। देखिए, साधारण मनुष्यों को शैतान और भूत प्रेत को नाना प्रकार की चीजों को क्या करते हैं, डरते हैं। रिपीट करता हूँ, कहते हैं यहाँ पर मैं लोगों को, मैं खुद कह रहा हूँ, कहता है यहाँ पर मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस संसार की लोग, ये इस संसार की लोग क्या करते हैं, साधारण मनुष्य को शैतान और भूत प्रेत को, दुनिया की बातें कहते हैं ना, भूत प्रेत, तो उसको मैं लेके जा रहा हूँ। भूत प्रेत को नाना प्रकार की चीजों को क्या करते हैं, डरते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं डरते हैं? कहता है पर परमेश्वर का प्रेम, करुणा और स्नेहशीलता को कमजोरी समझने की भूल करते हैं। मेरे प्यारे, क्या करते हैं, परमेश्वर का प्रेम, करुणा और सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल करते हैं कि नहीं? भूत को डरते हो, लोगों को डरते हो, लेकिन उसको इतना हल्के में लेते हैं ना, उसको इतना, आज हम क्या लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं कि सोचिए मत, लेट में जाने से क्या हो जाएगा, प्रार्थना जाऊंगा तो इतना कमजोर सोचनी है परमेश्वर को, इतना दुर्बल सोचनी है परमेश्वर को, लेकिन एक फोन मारने से फटाक कहां पहुंच जाते हैं, घाट। एक फोन मारने से सड़क वहां पहुंच जाएंगे, इतना सा भी लेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ आने में इतना क्या सोचते हैं, कमजोर, इतना कमजोर सोचते हैं परमेश्वर को लोग। ऐसा क्यों? उस समय हम किसको डरते हैं, लोगों को डरते हैं। इसमें लिखा गया है ना, इसमें लिखा है मनुष्यों को, साधारण मनुष्यों को डरते हैं, शैतान को डरते हैं, जो कि इसको घात करेगा लेकिन आत्मा को घात नहीं करेगा। कहता है भूत प्रेत नाना प्रकार की चीजों को डरते हैं, लेकिन आज हम इसको नहीं डरते हैं। और इतना, क्योंकि यहाँ ये जो है ना, परमेश्वर सजा नहीं देता यार, देता है, नहीं देता। विलंब से क्रोध करने वाला क्या है, विलंब धीरे से क्रोध करने वाला क्या है, वो परमेश्वर है। इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि नहीं, हल्के में लेते हैं कि नहीं, लेते हैं कि नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लेते हैं इसको, डर नहीं है, फिर ऐसा हम क्यों करते हैं, इतना कमजोरी से समझने की भूल क्यों करते हैं उसको। एक दिन गवाही देगा, एक दिन हमसे बातें करेगा। आज हम सोच रहे ना, ये छोटा सा समय, ये 60-70 साल का एक इंसान का जीवन में इतने समय में भी आज हम उसको क्या करते हैं, कमजोर, निर्बल, दुर्बल समझते हैं, और जैसा चाहे वो आज हम लोग का जिंदगी चल रहा है, और हम वही करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। लेकिन इसको देखिए, अपनी निजी जीवन में, खुद का जीवन में, यह अद्भुत है, क्योंकि ऐसा बातों को परमेश्वर डालता है। कहता है अपनी निजी खुद का जीवन में बुद्धिमान, शिक्षित और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं,
हो सकते हैं। अपने निजी जीवन में बुद्धिमान, शिक्षित और बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं आपसे। खुद को शिक्षित कहला सकते हैं, खुद को बुद्धिमान व्यक्ति कहला सकते हैं, खुद को बड़े ज्ञानी कह सकते हैं। लिखा है ना, अपने निजी जीवन में, यह जीवन में, खुद का जीवन में बुद्धिमान, शिक्षित और बड़े ज्ञानी व्यक्ति कहला सकते हैं। लेकिन कहता है संसार के तमाम किताब में भी पढ़े होंगे और अब ज्ञान उसमें प्राप्त किए होंगे और खुद को ज्ञानी समझते होंगे। लेकिन कहता है आपकी बुद्धिमानी की चर्चा भी पूरी दुनिया में होती होगी। आपका बुद्धिमानी, आपका ज्ञानी का भी चर्चा पूरी दुनिया में होती होगी। रिपीट करता हूं, देखिए कहता है ना, ये देखिए अपने निजी जीवन में, खुद का जीवन में बुद्धिमान, शिक्षित और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। संसार के तमाम किताब भी पढ़ चुके होंगे और कहता है अपनी बुद्धिमानी की चर्चा भी पूरी दुनिया में क्या होता होगा, होती होगी। लेकिन देखिए इसको, पर यदि प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हीरो होकर भी क्या हो, जीरो हो मेरे प्यारो। हीरो होकर भी, बुद्धिमानी होकर भी आप क्या हो, हालेलुया। कहता है पर यदि प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हीरो होकर भी जीरो है। क्या सोचते हैं, सलमान खान हीरो है, अमिताभ बच्चन हीरो है? आपका नजर में हीरो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर में वो नहीं है, जीरो है। क्या है वो, जीरो है। और इतना प्रेम करते हैं उससे, अब दीवानी हो जाते हैं। हीरो का क्या हो जाते हैं, मेरा फेवरेट हीरो है, मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, मेरा ऐसा एक क्या है आपका, क्या कहते हैं उसको, एक रखते हैं कि वो मेरा फेवरेट है, वो मेरा वो है, ऐसे रखते हैं। यीशु नहीं होता है, क्योंकि यीशु डांटता है। क्या करता है, डांटता है, सोटे डंडा लगाता है, इसलिए उसको हम हीरो नहीं समझते। रियल में तो आप हीरो हैं, क्योंकि आप उसका वचन को मानते हैं, आप उसको जगह में, आपका हृदय में जगह दिए हैं। इसलिए कहता है पर यीशु को कोई व्यक्ति नहीं जाना, हीरो होकर भी संसार में वो जीरो है मेरे प्यार। इसलिए कहता है क्योंकि बाइबल संसार के ज्ञान को मूर्खता कहा। मैं दिखाता हूँ बच्चा, मूर्खता कहा। इसीलिए कहता है, देखिए यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं लिखता हूं, अब यदि आप जानना चाहते हैं कि संसार के लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं तो मेरे साथ लग के रहिए। अगर नहीं लगेंगे, नजर कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, आएंगे नहीं, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसलिए नजर हटा, ऊपर से चला जाएगा, छीन के ले जाएगा। मत्ती 13:19 में क्या कहता है, जो वचन बोया जाता है, जो वचन को नहीं समझता है, उठाकर, कौन, शैतान उठाकर क्या करता है, ले जाता है, ताकि आप वो वचन के अनुसार ना चलें। इसीलिए कहता है यदि आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं लोग, तो बने रहे, कुछ समय तक बने रहे। इसीलिए कहता है, देखिए वचन रखता हूं, पहला कुरिन्थी 1:24 में कहता है परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की, बहुत अद्भुत है। पौलुस कहता है निकालें तो ठीक है, अगर नहीं निकालें तो भी इधर देखिए, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूंगी। कहता है परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट, जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर का क्या है, ज्ञान है। जो बुलाए हुए हैं, क्या अन्य जाति, मैं भी ये क्या था, अन्य जाति, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, बुलाया, और उसका आवाज को, उसका पुकार को मैंने सुना, मैंने जाना कि परमेश्वर तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा परमेश्वर है।
मैंने जाना, उसका बुलाया हुआ आवाज को मैंने सुना, मुझे लगा कि यही परमेश्वर है और मैं उसको पकड़ लिया। किसको? यीशु को पकड़ लिया। इसीलिए मेरे जिंदगी से वो पाप चला गया। वो उसका खून मेरे सिर से लेकर पांव तक वो क्या किया? धोया मुझे। इसीलिए मेरा तंबाकू, खैनी, जो गलत काम, ये शराब, ये सारे चीज मुझे ये यीशु नजरीती छुड़ाया। इसीलिए कहता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट, जो जिसको बुलाया है ना, उनके निकट मसीह परमेश्वर की समर्थ का मतलब है ना शक्ति। किसका? मसीह परमेश्वर का शक्ति। इसलिए तो आप हाथ रखते हैं और वो रोगी क्या होता है? चंगा होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की समर्थ आपके अंदर है, परमेश्वर का शक्ति आपका अंदर है। इसलिए प्रार्थना करते हैं और वो रोगी क्या होता है? ठीक हो जाता है। इसीलिए कहता है, और परमेश्वर का ज्ञान है। ये ज्ञान मैं दिखाता हूं, परमेश्वर का ज्ञान क्या है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कहता है, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो उसका बुलाहट को सुनते हैं, उसके पास जो आता है, कहता है उनके निकट मसीह परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, बुद्धि है, परमेश्वर का बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान है। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर का समर्थ जिसके अंदर रहता है वो प्रार्थना करेगा, वो ठीक हो जाएगा। कौन? रोगी ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़े ध्यान से आज शैतान भी क्या कर रहा है? अपना कामों को उनके अंदर प्रकट कर रहा है। इसलिए ध्यान से कहता है, होशे, इसको लिखा होशे 4:6 में कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो गई। कहता है नष्ट हो गई। और कहता है, तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। कौन सा ज्ञान है मैं दिखाऊंगी आपको, क्या ज्ञान है, क्या बुद्धि है परमेश्वर का। कहता है, जो इसका जो भाग है नीचे का मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो हम लोग का ऊपर लागू नहीं होगा। जिसको लागू हुआ मैं उसको लिखा हूं। कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तुमने मेरी आज्ञा को तुच्छ जाना है। जो परमेश्वर का आज्ञा को तुच्छ जानेगा वो फंस जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए देखिए, इसको देखिए, कहता है, यदि किसी मनुष्य के पास परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर का भय और आज्ञा को नहीं मानता। क्या नहीं करता? उसका परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान को नहीं मानता, नहीं मानेगा। परमेश्वर का बुद्धि जिसके पास नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास नहीं है, उसका आज्ञा और उसका भय, भय है ना, परमेश्वर का भय नहीं मानता। रिपीट करता हूं, अब पकड़िए ना थोड़ा, मुझे पकड़िए थोड़ा, जो लिखा हुआ है पकड़िए। इसलिए कह, यदि किसी मनुष्य के पास परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर का भय और आज्ञा को नहीं मानता, नहीं मानेगा। मानेंगे? दिखाओगे, सबका गलती बंद हो जाएगा। जो कर रहे हैं ना खुलेआम, आज सबका बंद हो जाएगा। और कहते हैं ना, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान नहीं है तो वो करेगा, करेगा, लेकिन जिसके पास है उसका गलती बंद होगा। तो सबका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होगा। क्या रिपोर्ट आएगा उसको परमेश्वर ही जानेगा। इसलिए कहता है भजन संहिता 111:10 में कहता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। क्या है? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं, किसकी? परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। क्या होती है? उनका बुद्धि अच्छी होती है। उनका बुद्धि गलत इस्तेमाल नहीं करता, उनका ज्ञान गलत इस्तेमाल नहीं करता। कहता है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बने रहे। किसकी स्तुति सदा बना रहे? परमेश्वर का स्तुति सदा बने रहे। इसलिए कहता है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जिसका पास बुद्धि है उसका पास परमेश्वर का क्या है? भय है, डर है, डर है मेरे प्यारों। इसलिए जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। ये भजन संहिता लिखने वाला दाऊद है। कहता है, जितने परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होता है, उनका ज्ञान अच्छा होता है, अच्छे होते हैं। किसको नींद लग रहा है? जोश वाले कहता है उसकी स्तुति सदा बने रहे। पर देखिए, इसमें कहता है आपके पास बुद्धि है, बड़े ध्यान से, आपके पास बुद्धि है और आप उस बुद्धि से दुनिया का सब कुछ कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? ये संसारिक बुद्धि से इस दुनिया का सब कुछ कर सकते हैं। ये परमेश्वर का बुद्धि नहीं है। ये परमेश्वर का बुद्धि नहीं है। नहीं है, नहीं है परमेश्वर का बुद्धि। देखिए, और इस संसार का बुद्धि से घमंड मत करो। क्या? इस संसार के बुद्धि से घमंड मत करो, क्योंकि ये बुद्धि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। संसार का बुद्धि परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? मूर्खता है। जिस बुद्धि को लेकर चल रहे हो ना, जिस बुद्धि में आप घमंड कर रहे हो ना, मूर्खता है। जानना चाहते हैं? देखिए क्या है। पहला कुरिन्थी 3 उसका 18 में कहता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। कोई भी व्यक्ति अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। पौलुस कहता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। कोई भी व्यक्ति अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो मूर्ख बने कि आप क्या हो जाए? ज्ञानी हो जाए। क्या हो जाए? ज्ञानी हो जाए। ठीक उसका 19 कहता है, यह स्पष्ट करता है समझने में। कहता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की निकट मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। अब क्यों मूर्खता कह रहा है मैं बताऊंगी। कहता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान, इस संसार की बुद्धि परमेश्वर की निकट, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्खता है। कुछ काम का नहीं है। जो इस बुद्धि को लेकर चल रहे हैं ना संसार का, वो मूर्खता है। जैसे लिखा है, वो ज्ञानी को उनके चतुराई में क्या करता है? फंसा देता है। कौन फंसाता है? परमेश्वर क्या करता है? फंसाता है। इसलिए कहता है, अगर आपके पास परमेश्वर का बुद्धि है तो आपको बहुत भयंकर बातों से बचा सकता है। क्या? अभी खत्म होगा, 5 मिनट अभी खत्म, लास्ट आज्ञा। कहता है, अगर आपके पास परमेश्वर का बुद्धि है तो आपको बहुत भयंकर बातों से बचा सकता है। बहुत भयंकर बातों से। बातों से क्या कर सकता है? बचा सकता है। अब बड़े तक लगा कर देखिए, यही मुख्य पॉइंट है आज का 1 नंबर भाग में। कहता है, देखिए, आपको अगर परमेश्वर का बुद्धि है ना, व्यभिचार से क्या कर सकता है? बचा सकता है। क्या कर सकता है? बचा सकता है। बुरी संगति से क्या कर सकता है? बचा सकता है। ईर्ष्या, क्रोध से, चोरी से, मूर्ति पूजा से, खून कत्ल से, नशा से क्या कर सकता है? क्यों बचा सकता है मैं बताऊंगी। नशा से क्या कर सकता है? आपका मुंह से खराब बात निकलने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। दूसरे को हानि पहुंचाने से, घूस लेने से, ब्याज लेने से, पुनः बेर से, झगड़ा झूठ से, लोभ लालच से, और देखिए अहंकारी घमंड से, विश्वासघात से, गुस्से से, बुरे नजर से, निंदा से, इनका जैसे बहुत पाप से बचाएगा परमेश्वर की बुद्धि। क्यों बचाएगा? देखा, बताता हूं। इसको देखिए, कहता है ना, आपको व्यभिचार से बचाएगा। क्या करेगा? व्यभिचार से बचाएगा। क्यों बचाएगा? ये यहां से क्यों बचाएगा? मन तो लगता है इसको करे, क्या करता है? मन तो लगता है, मन लग जाता है कि मैं क्या करूं? व्यभिचार करूं, मैं क्या करूं? बुरे संगति करूं। लेकिन इस्तेमाल करो किसको? बुद्धि को। अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर परमेश्वर का बुद्धि है, ज्ञान है, तो अगर इस्तेमाल करते हैं, मन तो लग जाता है, लेकिन रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? किसका बुद्धि रोकेगा? परमेश्वर का बुद्धि रोकेगा। बुद्धि आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। मन लग जाने से क्या है? रोकने वाला है कौन? परमेश्वर।
हालेलुया। यहाँ से बच जाएंगे। अगर परमेश्वर का बुद्धि है तो यहाँ से बच जाएंगे मेरे प्यार, सच में यहाँ से बच जाएंगे। आज बुरे संगति से यहाँ जान जाएंगे। अरे आपको समझ आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा। कहेंगे अरे भजन संहिता नहीं पढ़े, एक से परमेश्वर का वचन क्या लिखा गया है, पढ़ेंगे नहीं। वो कहेंगे कि ये संगति से गलत हो सकता है, ये संगति से मेरा हानि हो सकता है, ये संगति से मेरा उधार पाया जिंदगी मैं खो सकता हूँ। ये बुद्धि ज्ञान क्या करेगा, आएगा। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि नहीं है, यहाँ फंसेगा। ये सारी चीजें फंस जाएगा। एक एक चीजें फंस जाएंगी, ईर्ष्या क्रोध से फंस जाएंगी। अगर परमेश्वर का बुद्धि है तो इसको सोच लेंगी कि ये गलत है। अगर आपका बुद्धि आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो क्या यहां से बचेंगे, अवश्य बचेंगे। चोरी से बचेंगे। मन लगेगा चोरी करने के लिए, बुद्धि ज्ञान सोचेगा नहीं होगा। हालेलुया। और वही सोचता है जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का क्या है, वरदान है। हालेलुया, वरदान है। इसलिए कहता है मूर्ति पूजा से बच जाएंगे। मूर्ति पूजा, पत्थर, लकड़ी, लोहा, ना जाने क्या क्या है। हालेलुया। वहां से क्या हो जाएंगे, बचेंगे। क्यों बचेंगे? आपका सोच विचार बुद्धि ज्ञान आएगा, तब जानेंगे कि मूर्ति मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है, पत्थर है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, उसको क्या करेंगे, झुक जाएंगे। झुकेंगे मेरे, खून कतल से बच जाएंगे, नशा से बच जाएंगे। ये बुद्धि है ना, परमेश्वर का बुद्धि है तो नशा से बच जाएंगे। बचेंगे कि नहीं? भाई एक और वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 7:2 को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 7:2, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए यहाँ बहुत लिप्त है, ये व्यभिचार से बहुत लिप्त है। इसलिए मैं कुछ बातों को खुलासा करता हूं, क्योंकि कहना मेरा काम है। और इसी को कहते हैं कि खारी शिक्षा देने, सही बातों को बता, जिसको खराब लगे तो झूठ लगे। इधर देखते रहिए, कहता है पहला कुरिन्थियों 7:2 को पढ़िए। हाँ, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। क्यों? आज कहता है, पौलुस कहता है, क्योंकि व्यभिचार के डर से, ये डर से अच्छे शब्द फंसते हैं, अच्छे विश्वासी फंसते हैं। ये गंदा काम के लिए अच्छे सेवक, अच्छे विश्वासी फंसते हैं। इसलिए पौलुस को प्रकाशन मिला, पौलुस को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया और कहता है व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का क्या हो, पत्नी हो। हर एक स्त्री का क्या हो, पति हो। प्यार करने जानते हो क्या? प्यार करने जानते हो कि नहीं? जानते हो। इश्क लड़ाने जानते हो? शादी करने नहीं जानते हो? जानते हो कि नहीं? वो भी तो जानते हो। भागने नहीं जानते हो? लव मैरिज करने नहीं जानते हो? जानते हो कि नहीं? फिर क्यों लड़का लड़की को छोड़ दीजिए मेरे प्यारो, क्योंकि आज शादीशुदा होकर भी ये सारे में क्या लिप्त है। आज रोड में, बाजार में, बाइक में घूमो, चिपक के घूमो, ये सारे क्यों? बुद्धि है कि नहीं? है कि नहीं बुद्धि? कितना कहूं मैं, कहकर मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला दुख रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं, बचा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का काम को मुझे करना है ईमानदारी के साथ। मुझे छिपाना नहीं है वो काम को। इतना ज्ञान नहीं है। पौलुस क्या कर रहा है? उन्हीं का डर से तुम शादी हो जा, उन्हीं का डर से तुम ब्याह हो जा। लेकिन क्यों कर रहे हो? मार खाओगे कि नहीं? और कहेगा कि नहीं मुझे परमेश्वर, क्यों छिपाया है बातों को तुम? अगर तेरा कहने से वो लड़की बच जाता, वो लड़का बच जाता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है व्यभिचार से बच जाओगे जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान है। बुरे संगति से बच जाएंगे मेरे प्यारे। तेरा दोस्त जिस संगति में तुम रहते हो ना, उसका चल चरित्र तुम देखो कि नहीं? कभी तूने सोचा है कि मेरा उधार पाया हुआ जीवन खोखला हो जाएगा? सोचा है कभी? हाँ में हाँ मिलाते हो, उसके साथ बैठ जाते हो, उसके साथ दम है तेरा यहाँ लाने के लिए? उस व्यक्ति को दम है इस जगह में लाने के लिए? नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सारे बातें? नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शारीरिक काम के लिए, फायदा उठाने के लिए।
ऐसा सोचता, अगर पौलुस अगर ऐसा सोचता, पतरस अगर ऐसा सोचता, तो राजा को अपना साथ रखता, उस सैनिक को अपना साथ रखता। क्यों? क्योंकि जो कुछ हो जाएगा मेरे शरीर के लिए, ये जो सैनिक है ये मुझे बचा लेगा, क्योंकि राजा का राइट हैंड है, बचा लेता। लेकिन ऐसा नहीं सोचा, नहीं सोचा। कहता बुरे संगति से बच जाएंगे जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान है, ईर्ष्या क्रोध से बच जाएंगे, चोरी करने से बच जाएंगे, मूर्ति पूजा से बच जाएंगे, खून कत्ल से बच जाएंगे, ये नशा से बच जाएंगे। शर्म नहीं लगता परमेश्वर का लोग होकर खैनी खाते? शर्म नहीं लगता है? परमेश्वर का लोग होकर क्या कहते उसको, सिगरेट गुटखा पीते, शर्म नहीं लगता? ये नशा क्या बताऊं मेरे प्यार, सब कुछ जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? सब कुछ जानते हैं। ये मेरा फायदा नहीं है, ये आप ही का फायदा है। किसका? ये आप ही का फायदा है, ये सब आप ही का फायदा है मेरे प्यार। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन कहता है, शर्म नहीं लगता है परमेश्वर का लोग कहकर मुंह से खराब बात निकलता, लगता है कि नहीं? क्योंकि बुद्धि तो नहीं है ना, और वो बुद्धि लेकर क्यों चल रहे हैं? कहते हैं मैं ज्ञानी हूं, ये माइंडो है, ये माइंड वाला है। कौन सा माइंड है भाई तेरा अंदर? कौन सा माइंड है? कौन सा बुद्धि है? बात करना ठीक से नहीं जानते हो, कौन सा बुद्धि है? माँ से ऐसा बात करोगी, बाप से ऐसा बात करोगी। ये मेरा गुस्सा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। कहते हैं कि अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, ये अच्छा करता है। कौन सा पढ़े लिखे हो? बात करना नहीं आता है, नहीं आता है आपको? दोस्त से कैसा बात करते हो, तेरे माँ से कैसा बात करते हो, क्या करते हो? बात करने नहीं आता है। बुद्धि है? किस बात का बुद्धि है? किस बात का ज्ञान है? इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, पौलुस को कहा कि पहला कोरिन्थियन 3 उसका 19 में कहा, ये है ना 19 में कहा, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वो ज्ञानी को उनके चतुराई से क्या करता है? फंसा देता है, फंसा देता है। इसलिए कहता है अपने मुंह से खराब बात निकलने से आपको बचा देगा। बातों बातों में आज कहते हैं, मुझे शर्म लगता है सुन के। मेरा लोग जब कहते हैं ना, मुझे शर्म आता है। बात करना सीखिए ढंग से। इसीलिए कहते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने से, दूसरों को दुखी करने से वो बचा देगा। क्योंकि आपका दिल में दर्द होगा तब आप हानि नहीं पहुंचाएंगे। आपका बुद्धि ज्ञान होगा तब जाकर हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस भाई का गाड़ी खरीदने गए थे, वो भाई मुझे क्या कहा, तुझे 2000 मिल जाएगा। एक कस्टमर लेकर आया ना, तुझे 2000 मिल जाएगा। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं तेरा पैसा लेने की, ऐसे कर रहा हूं 4-5 तुझे कस्टमर में दे दूंगा, लेकिन तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है कार का अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तुझे 5000 रुपए। अबे मैं दलाल नहीं हूं, क्या बात करते हैं? हम बोले इसको, बोले चाय पिला दे, वही ठीक है। वैसे कहा मुझे एक कस्टमर लेके आओगे 2000 बाइक का देगा। मैंने कहा कोई दरकार नहीं भाई, कोई दरकार नहीं तो भाई से मैं नहीं हड़प लेता। लेकिन मुझे डर है परमेश्वर से। कहता है दूसरों को हानि पहुंचाने से, घूस लेने से बचा देगा। चल रहा है घूस, स्कूल में जाओ घूस, जहीं कहीं भी जाओ घूस देने से हो जाएगा, पछताओगे, पछताओगे। कहता है ब्याज लेने में, रुपया देकर ब्याज जो खाते हैं वहां से बचा देगा। भजन संहिता 15 में कहता है, वहां टोटल 11-12 बातें दिखता है, 1 से 6 तक है, लेकिन अद्भुत बातें को कहता है ब्याज लेने से आपको बचा देगा। जिसके पास ज्ञान है परमेश्वर का, जिसके पास बुद्धि है। तो हाँ बेर से अब तो नहीं करते होंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन जाइएगा उसके बाद करवाने के लिए, इसको दे देंगे और वो कर देगा। वैसे मत सोचिए, लड़ो मत किसी से, क्योंकि लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा आपका साथ है। कहता है झगड़ा से भी बचा देगा, लोभ लालच से क्या करेगा? बचा देगा, बचा देगा। लोभ लालच से बचा देगा। अहंकार घमंड से क्या करेगा? बचा देगा। थोड़ा सा पैसा हो गया इतना घमंड, गाड़ी आ गया इतना घमंड, चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूर हो जाएगा। घर बना दिया इतना घमंड,
किस चीज का घमंड करते हो, वो सारे नष्ट होगा। जितने चीजों पर, सांसारिक बातों पर घमंड करते हैं, वो नष्ट हो जाएगा। विश्वासघात, किसी को विश्वास दिलाकर उसको विश्वासघात करना, वहां से बचा देगा जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि है। कहता है गुस्सा से बचा देगा। गुस्सा से आप जो कुछ करते हैं ना, वहां से परमेश्वर क्या करेगा, उसका बुद्धि बचा देगा। बुरे नजर से बचा देगा, बुरे नजर से बचा देगा। किसी लड़की को देखकर, किसी चीजों को देखकर, किसी लड़का को देखकर ऐसे नजर से आपको बचा देगा। निंदा करने से क्या कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग का परमेश्वर का बुद्धि, जो परमेश्वर का बुद्धि जिसके पास है, जितने विषय को मैंने लिखा है, इसलिए कहता है इनका जैसे बहुत पाप से आपको क्या करेगा, बचाएगा। परमेश्वर की बुद्धि, कौन, परमेश्वर की बुद्धि बचाएगा। गुस्सा में, गुस्सा लगा, हालेलुया, हालेलुया। क्या मैंने गलत किया, इस बातों को बताकर मैंने गलत किया? कितने जन को गलत लगा? जिसको जो जिसमें जितने भी मैंने काम को पकड़ा, नाम को पकड़कर आपको बताया, जो जहां फंसा है उसको गुस्सा लगेगा। लेकिन जहीं कहीं वो आजाद है, बिल्कुल नहीं लगेगा। आज का मैसेज आपका जीवन में काम करता है तो आप बच जाएंगे वो सारे ऐसे पाप से। इसलिए देखा गया है बुद्धि परमेश्वर का दान है। इस विषय की आगे की जानकारी आपकी जानकारी हो गया है ना, आगे की जानकारी अगले भाग में मिलेगा, अगले संडे और डीप में आएगा और गहराई में आएगा। इसलिए आइए सब हम खड़े होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसा विषय को आज हम लोग का जीवन में प्रकट किया। परमेश्वर ऐसा विषय को हम सभी को बताया।